विगत कुछ दिनों पहले झारखंड विधानसभा द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए पारित विधेयक में बहुत तरह के नियम कानून लगाए गए जो यहाँ के गरीब व होनहार छात्रों के भविष्य के हक में उचित नहीं है। खासकर दंड स्वरूप 5 लाख से 10 लाख एवं सिक्योरिटी मनी 5 लाख के साथ निर्णायक मंडली में कोचिंग संगठन के किसी भी सदस्य का भागीदारी न होना आपत्तिजनक है। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधि को शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर फिर से एक बार सोच समझकर विचार करना चाहिए, तब जबकि झारखंड में शिक्षा में हम पिछड़े हैं। ऐसे में 90% से ज्यादा कोचिंग क्लास बंद हो जाएंगे, पढ़े लिखे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तब जबकि कोचिंग संस्थान जो जॉब क्रिएटर है और सरकार को हम टैक्स भी देते हैं। सचिव श्री विकास तिवारी ने कहा कि राज्य का राजस्व तो दूसरे राज्यों में जाएगा ही, क्योंकि यहाँ के छात्र छात्राएं प्रतियोगी तैयारी के लिए अन्यत्र जाने को मजबूर होंगे। ग्रामीण परिवेश के छात्रों के साथ ही राज्य के गरीब टैलेंटेड छात्रों का भी भविष्य कहीं न कहीं अंधेरे में गुम हो जाएगा। विनम्र आग्रह है कि सरकार कोचिंग संस्थानों को अलग नजरिए से ना देखे, हमें भी राज्य की शिक्षा का अभिन्न अंग माने। जो विधेयक लाई गई है वो रोजी रोजगार के साथ ही कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को गलत तरीके से प्रभावित करेगी, क्योंकि पूरे देश में जैसे निकटवर्ती राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में भी ऐसे नियम नहीं है। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के शिक्षकगण के साथ गोल धनबाद के केंद्र निदेशक श्री संजय आनंद ने बताया कि कोचिंग विधेयक होना चाहिए। हम इस फैसले के विरुद्ध नहीं है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री एवं जनप्रतिनिधि विजनर हैं। ऐसे विश्वास है कि फैसला एक पक्षीय न होकर न्याय संगत करेंगे। जो विधेयक लाई है इसके संदर्भ में कुछ बोलना चाहेंगे। और हम लोग सरकार विरोधी नहीं हैं। हम लोग को ये भरोसा है, विश्वास है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे विजनरी हैं और युवाओं के बातों को भी सुनेंगे एंड कोचिंग संस्थान की बातों को भी सुनेंगे। और हमारा इमोशन का कद्र करते हुए जहाँ गुंजाइश है वहाँ पर वो संशोधन भी करेंगे। जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया कि निकटवर्ती राज्य में भी ऐसे नियम नहीं हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी स्टेट में ऐसे नियम नहीं लाए गए जो पहली बार झारखंड में लाया गया, जो वाकई त्रुटिपूर्ण है। अब ये उनको समझना चाहिए, क्योंकि निर्णय एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम अगर आप कोई बच्चा पेनल्टी का कोई सिस्टम नहीं है कि किस पेनल्टी के आधार पर क्या उनको दंड लगेगा। 5 लाख, सेकंड बार में उनका 10 लाख। जो निकटवर्ती राज्य में 25,000 है और सेकंड में 1 लाख है। यूपी में अगर कहें तो 50,000 फर्स्ट टाइम में है, सेकंड में 1 लाख है। अगर यहाँ की बात करें तो ये 10 गुना ज़्यादा है किसी भी दूसरे स्टेट से। दूसरी चीज़ें यहाँ पर है कि एक टाउन में, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका 2 कैंपस चल रहा है, अगर हमारी ऑफिस कहीं और चल रही है, क्लासेस कहीं और चल रही है, या जो यहाँ पर ब्रांच कहीं और दिए हुए हैं 2 जगह पर, तो जितने भी सेंटर नेक्स्ट होंगे उनके लिए मिनिमम 5 लाख का सिक्योरिटी मनी है, जो कि अदर स्टेट में निग्लिजिबल है, शून्य है। थर्ड पार्ट यहाँ पर है कि अब आप ये समझें कि इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं, जैसा कि पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब इन्होंने बताया कि बहुत सारे संस्थान कुछ